पिछले एपिसोड में स्नो गर्ल की ओरिजिनल पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, इसीलिए टाइटियन और न्यूटियन भी वहां पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखता है कि वो पावर यहाँ पर लगातार बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए हाउटियन सेक्टर के सभी डिसाइपल को यहाँ से निकाला जा रहा था, क्योंकि यह जगह कभी भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग को अभी भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो अभी भी यूहाओ के बाहर आने का वेट कर रहा था और कहने लगता है कि यूहाओ अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर काफी बुरे तरीके से फंस गया था, क्योंकि स्नो गर्ल की ओरिजिनल पावर उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। जिसके बाद हम देखता है कि इलेक्ट्रोलक्स का लगाया हुआ सील भी यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकने वाला था, इसीलिए इसे देख बिंग और टियानमेंग को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और बिंग कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि ये एक ऐसी एक्सट्रीम चीज है जो कि रिवर्स हो गई होगी, क्योंकि यूहाओ ने आइस कैल्सिडोनी से हेवन और अर्थ के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके वजह से उसकी सोल पावर अचानक से काफी बढ़ गई है। और इसके अलावा टियानमेंग ने स्पिरिचुअल पावर के सील को भी अनलॉक कर दिया था, जिसके वजह से यूहाओ के सोल पावर और मेंटल पावर हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि स्नो गर्ल की ओरिजिनल पावर भी काफी बढ़ गई थी, इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स का लगाया हुआ सील भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाया था और आखिरकार वो कुछ ही देर में टूटने वाला था। तब इसके बारे में जानकर टियानमेंग इस बात से काफी उदास हो जाता है, क्योंकि इसमें उसकी ही गलती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स का लगाया हुआ सील टूट चुका था, इसीलिए स्नो गर्ल कहने लगती है कि मेरी पावर काफी बढ़ गई है, इसीलिए अगर तुम लोगों ने इसे किसी तरह से कंट्रोल नहीं किया तब इस पर केवल यहाँ पर हम ही लोग नहीं मारे जाएंगे, बल्कि इसके वजह से यूहाओ के जान को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा हाउटियन सेक्टर भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। वहीं उदाहरण देखते हैं कि हाउटियन सेक्टर के माउंटेन बहुत ही बुरे तरीके से टूटने लगे थे, इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग को सबसे ज्यादा यूहाओ के बारे में चिंता हो रही थी, इसीलिए वो कहने लगता है कि शायद यूहाओ वहीं पर फंस गया होगा और फिर हम देखते हैं कि वो उसे खोजने के लिए भी जाना लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि टाइटिया ने उसे जाने से रोक लिया था और कहता है कि तुम हमारे साथ में बाहर चलो। तब इस पर वांग कहता है कि यूहाओ तो अभी भी अंदर है और इसीलिए हम उसे यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। तभी इसी बीच हम देखता है कि यह पूरी जगह कोलैप्स होने वाली थी और एक बड़ा सा पत्थर इनके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि टाइटिया ने सही समय पर इसे रोक लिया था और इसीलिए इसके वजह से किसी को भी कुछ नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से यूहाओ को खोजने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि न्यूटियन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत ही अपने किसी टेक्निक से वांग को बेहोश कर देता है और अपने लोगों से कहता है कि सबसे पहले तुम इसे बाहर ले जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि वे लोग भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी तुरंत वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि यूहाओ के लिए सिचुएशन काफी खराब हो गई थी, क्योंकि वो इस समय यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। तभी वो कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं अपने साथ में हाउटियन सेक्टर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। वहीं बिंग इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि क्या तुम फिर से स्नो गर्ल के पावर को सील कर सकते हो। तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि इस बार की सोच पिछले वाले सोच से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं भी इस बार इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहाओ को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और कहता है कि मुझे जल्दी से सक्सेस पाने की चाहत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो अचानक से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबाही ला दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे वांग और बाकी लोगों के लाइफ के बारे में भी चिंता होने लगती है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस तबाही को नहीं होने देगा। इसके बाद वो इलेक्ट्रोलक्स से पूछता है कि क्या आपके पास में इसके लिए कोई आइडिया है, क्योंकि अगर इसके लिए मुझे अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो फिर भी मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। लेकिन तभी हम देखता है कि टाइटियन और न्यूटियन भी यहाँ पर आ गए थे और वे यूहाओ से कहता है कि हाउटियन सेक्टर को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। इसके बाद न्यूटियन कहने लगता है मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारे सामने आए ताकि हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकें। तभी टाइटियन भी कहने लगता है कि हम दोनों के पास में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके बारे में हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से हम इस तबाही को रोक सकें। जिसके बाद हम देखता है कि ये भी इसके लिए मान गए थे, जिसमें कि बिंग और टियानमेंग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी यूहाओ कहने लगता है कि मेरे बारे में ना भूल जाना, क्योंकि आपके सामने मेरी पावर भले ही कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि अगर हम गिव अप नहीं करना चाहते तो फिर हम दुनिया के किसी भी चीज को कर सकते हैं। तभी हम देखता है कि न्यूटियन और टाइटियन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि इलेक्ट्रोलक्स का सील पूरी तरह से टूट गया था और अब इसीलिए यहाँ की पावर और ज्यादा बढ़ने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि यह पावर जहाँ कहीं भी जा रही थी वहाँ पर वो केवल तबाही मचा रही थी। लेकिन तभी हम देखता है कि वे सभी इसे रोकने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे सभी अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर इन्होंने कोई फॉर्मेशन बना लिया था और वे इसका मदद से स्नो गर्ल के पावर को रोकने लगते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी इस बात से काफी उदास हो गई थी और कहने लगते हैं कि यह सब तो केवल मेरे वजह से हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसके साथ में मुझे भी खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने पावर का यूज करके मेरे ओरिजिनल पावर को यूहाओ के बॉडी से बाहर निकाल दो और फिर आप इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स इसके बात पर ध्यान नहीं देता और वो यहाँ पर अपने किसी पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे भी तुरंत अपने पावर का यूज करके स्नो गर्ल के पावर को सील करने लगते हैं। वहीं हम देखता है कि बिंग और टियानमेंग भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके हेल्प करने लगते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि यह चीज इतनी आसान नहीं होती और इसीलिए यहाँ
जहाँ पर इनको काफी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करने लगता है। वहीं उदाहरण देखता है कि हाउटियन सेक्टर के बाकी लोग भी अपने पावर का यूज करने लगे थे और इस तरह से वे यहाँ पर अपने आप को बचाने लगते हैं। वहीं उदाहरण देखता है कि वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया था, इसीलिए इनको लगता है कि इन्होंने स्नो गर्ल को बचा लिया और इसीलिए वे सभी इस बात से काफी खुश होने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अब युवा को भी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि उसे भी लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने यहाँ पर अपने बहुत सारे पावर का यूज किया था और इसीलिए वो इसमें काफी थक गया था। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सिर्फ फिर से टूट गई थी और इसीलिए स्नो गर्ल की आस पावर फिर से बाहर आने लगती है। लेकिन अब इसे रोक पाना भी इनके लिए काफी मुश्किल हो गया था और इसीलिए हम देखते हैं कि चारों तरफ तबाही आने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने बचे हुए पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो किसी भी तरह से स्नो गर्ल के पावर को फिर से सील कर सके और वो यहाँ के सभी लोगों को मरने से बचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि आज इलेक्ट्रोलक्स का तरीका कुछ अजीब लग रहा था और इसलिए ऐसा लग रहा था कि आज वो यहाँ पर कुछ अलग करने वाला है। तभी इसी बीच वो यूहा उसे अपना ब्लड देने के लिए कहता है, जिसके बाद यूहा भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो इसमें अपने ब्लड को मिक्स कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स आखिरकार स्नो गर्ल के ओरिजिनल पावर को सील करने में कामयाब हो गया था और इसीलिए ऐसे तक वे सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि इलेक्ट्रोलक्स में से बहुत सारी पावर बाहर निकलने लगी थी और तभी स्नो गर्ल इसके पास आकर इसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर सब कुछ सब सही हो गया था, इसीलिए हाउटियन सेक्टर के बाकी लोग भी अपने पावर का यूज करना बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि वे अपने अपने जगह से बाहर आने लगे थे, जहाँ पर कि अब आइस के नीचे दबे हुए सोल भी बाहर आ गए थे। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैं इसमें कामयाब हो गया और आखिरकार मैंने यूकियोना के सोल को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो एक दूसरे तरह का एग्जिस्टेंस बन गया था जो कि उस ओरिजिनल पावर को कैरी करेगा जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और फिर वो यूहा से कहता है कि तुम इस स्पेशल एग्जिस्टेंस को सोल्व कर सकते हो। फिर वो कहता है कि इसके लिए मैंने अपने आखिरी कॉन्सिस्टेंस को भी बर्न कर दिया। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में जानकर बिंग इस बात से काफी हैरान हो गई थी और टियानमेन कहता है कि क्या आपने स्नो गर्ल को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। तभी हम देखता है कि यूहा भी इसके बारे में समझ गया था और इसलिए इसके बारे में जानकर वो काफी उदास हो जाता है। लेकिन अब हम देखता है कि इलेक्ट्रोलक्स के पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि मेरी सोल अब यहाँ से गायब होने वाली है। लेकिन इसके बाद में हम देखता है कि ऐसा करके इलेक्ट्रोलक्स को इसके बारे में कोई भी अफसोस नहीं होता और वो कहता है कि मैं किसी लाइफ को बचाने के लिए मरने वाला हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि यह चीज इसके लिए लायक है। वहीं हम देखता है कि यूहा भी इस बात से उदास हो गया था और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और मैंने तो अपने पिछले लाइफ में बहुत सारे नफरत को एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भले मैं तुम्हारे साथ में कम टाइम के लिए रहा लेकिन फिर भी मुझे ऐसा शांति फील हो रहा है जैसा कि मैंने आज तक पहले कभी नहीं किया था। इसके बाद वो यूहा से कहता है कि मैं जाने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ और इसीलिए क्या तुम मुझे अपने टीचर के रूप में वर्शिप करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मैं असल में अपना नेक्रोमेंसी तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि यूहा भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि हाँ मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। तब इससे तक वो यूहा से कहता है कि बहुत अच्छे, क्योंकि मैं अपने लाइफ को लव और हेट करता रहा और अब तो मैं यहाँ पर मरने भी वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे तुम्हारा जैसा डिसाइपल मिला। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि इलेक्ट्रोलक्स की सोल यहाँ से गायब हो गई थी और कहता है कि मेरे लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन हम देखता है कि यूहा इस बात से काफी उदास हो गया था और वो इसे रोकने के लिए इसके पीछे जाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वहीं हम देखता है कि बिंग और टियानमेंग भी इस बात से काफी उदास हो गए थे और यहाँ तक कि टियानमेंग तो काफी जोर जोर से रोने लगता है। वहीं हम देखता है कि वांग अभी भी बेहोश था जबकि बाकी सभी लोग अपने मास्टर के आने का वेट कर रहे थे। तभी कुछ देर में हम देखता है कि वांग बेहोश में आ जाता है, जहाँ पर कि उसे अभी भी केवल यूहा के बारे में चिंता थी और इसीलिए वो तुरंत उसे देखने के लिए जाने लगता है। इसके बाद हम देखता है कि न्यूटियन अपने पावर का यूज करके यूहा को हील कर रहा था, इसीलिए टाइटियन और वांग इस बात से काफी परेशान होते हैं। तभी हम देखता है कि यूहा बिंग और टियानमेंग को खोजने के लिए अपने स्पिरिचुअल सी में आया हुआ था, जहाँ पर काफी आवाज देने के बाद भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ पर उसे इलेक्ट्रोलक्स की झलक दिखाई देती है, इसीलिए इसे देखते ही यूहा भी इस बात से काफी खुश हो गया था और उसे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोलक्स अभी भी यहाँ पर है। तभी वो यूहा से कहने लगता है कि जब तक तुम इस प्रोसेस को देखोगे तब तक शायद हमने एक स्पेशल लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर दिया होगा जिसे कि तुम सोल का नाम दे सकते हो। फिर वो कहने लगता है कि स्नो गर्ल सोल के रूप में टियानमेंग और बिंग से काफी अलग है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक सोलिंग को ऐड कर सकती है, लेकिन मैं असल में अब तुम्हारे स्पिरिचुअल सी में नहीं रहूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक मास्टर स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है जिसकी वजह से हमेशा वो तुम्हारे बात जरूर मानेगी, जबकि बाकी चीजों के लिए तुम्हें एम्ब्रॉय के हैच होने का इंतजार करना होगा और फिर उसके बाद तुम खुद ही उसके बारे में एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात सुनकर यूहा काफी उदास होने लगा था, जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स से समझाता है कि मेरे जाने के बाद तुम ना रोना, क्योंकि आंसू असल में वीकनेस का साइन है और इसीलिए मैं तुमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसके बाद हम देखता है कि इलेक्ट्रोलक्स यहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखता है कि बिंग और टियानमेंग भी यहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर टियानमेंग यूहा से कहता है कि मैंने और बिंग ने अपने बहुत सारे मेंटल एनर्जी को स्पेंड कर दिया है, इसीलिए इसे रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा। तभी बिंग कहने लगती है कि अब तो तुमने लेवल 50 को भी पास कर लिया है, इसीलिए हमें तुम पर पूरा यकीन है और इसीलिए अब से आने वाले परेशानियों का तुम्हें खुद ही सामना करना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वे दोनों रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं
ताकि वो फिर से अपने एनर्जी को रिकवर कर सके। जिसके बाद हम देखता है कि युहा भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर कुछ देर के बाद वो होश में आ जाता है। लेकिन हम देखता है कि वो काफी उदास हो गया था क्योंकि आज उसने इलेक्ट्रोलक्स को खो दिया। तभी इसी भी हम देखता है कि वांग भी इसके लिए खाना लेकर आ जाता है और फिर वो पूछता है कि कल तुमने किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को खोया है, जिस पर युहा उदास होते हुए हाँ कहता है। जिसके बाद वांग कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में फिर से नहीं पूछूंगा। फिर वो युहा से कहता है कि मैं अब सोलिंग को लेने के लिए जाने वाला हूँ और मैं इसीलिए 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। तभी हम देखता है कि युहा भी इसके साथ में वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इस पर वांग कहता है कि वो हाउटियन सेक्टर का फॉरबिडन एरिया है और इसीलिए तुम मेरे साथ में वहाँ पर नहीं जा सकते। जिसके बाद युहा उदास होते हुए कहता है कि मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन तुम भी अपने सेफ्टी का ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखता है कि वांग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए हाउटियन सेक्टर के सभी लोग इसे गुड बाय बोलने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि युहा के बॉडी में फिर से कुछ होने लगता है, इसीलिए टाइटियन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर न्यूटियन अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करता है। जिसके बाद वो हैरान होते हुए कहता है कि इसका अमृत तो अब जन्म लेने वाला है। लेकिन हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर सभी हंसने लगे थे क्योंकि किसी को भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि इलेक्ट्रोलक्स की सोल कहीं पर पहुंच गई थी, इसलिए वो भी हैरान होता है कि मैं ये कहां पर आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगती है जो कह रहा था कि आखिरकार मैंने तुम्हारे कॉन्शियसनेस को खोज लिया और ऐसा करने में सच में काफी मेहनत लगा। जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स उससे पूछता है कि आप कौन हैं। तब इस पर वो आवाज कहते हैं कि तुमने हाउटियन सेक्टर को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और इसीलिए मैं तुम्हारे इस फेवर को रिपे कैसे नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि टैंक्सन होता है। तो क्या आपको लगता है कि टैंक्सन इलेक्ट्रोलक्स को बचाने वाला है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।